Welcome all once again in my channel English Tutorial with Rachna. So dear student, today once again we are back in our channel and today we shall again cover one more important topic of English grammar, that is active and passive voice. So in this video I promise you that you are going to clear all your doubt related to voice. Yes dear student. So before we can start the video, I will make you a request that go on the subscribe button and press it and give your suggestion and views in the comment box. So let's proceed with the chapter. Moving ahead. First of all, just watch the picture. What can you see in this? Yes, you can see that there is a girl. You can also call her a hunter, right? So, what is she doing? She is trying to kill the tiger, okay? This is what you can see in the picture. आप पिक्चर में ये देख सकते हो. If you need to state this statement, what you can see in the picture, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पिक्चर में क्या देख रहे हो, तो आप इसे दो तरीके से बता सकते हो. फर्स्ट, द हंटर किल्ड द टाइगर. तो ये आपका फर्स्ट मैनर हुआ, तरीका हुआ जिस तरीके से आप बता सकते हो इस स्टेटमेंट को. नेक्स्ट आप किस तरीके से इसे बता सकते हो? द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर, राइट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने हंटर को फोकस किया एंड जो सेकेंड सेंटेंस आप बोल रहे हैं इसमें आप टाइगर को फोकस कर रहे हो. So, can you observe some difference in both the sentences? Yes, let me explain it. So, what is the difference between these two sentences, dear student? First of all, tell me what is the accent word in this sentence? You can recognize? Yes. So, in the first sentence, you can find out killed. This is the accent word. यही क्रिया हो रही है ना. accent क्या हो रहा है? मारा जाना. टाइगर का मारा जाना ही एक एक्शन है. ओके. और सेकेंड सेंटेंस में भी वही एक्शन हो रहा है, मारा जाना, क्योंकि एक ही कार्य हो रहा है, उसी को दो तरीके से आप बोल रहे हो, राइट. तो आपने फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हो कि केवल वन वर्ड, केवल वर्ब की कितनी, वर्ब में कितने वर्ड हैं? केवल सिंगल वन वर्ड है. और सेकेंड सेंटेंस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वर्ब में टू वर्ड हैं, वॉज किल्ड. ओके. तो आप जैसा कि देख सकते हो कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है और सेकेंड सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, राइट. Now, if we want to observe what is difference between active and passive voice, so dear student, let me explain that the action, whatever is done, if doer of that action shows that it is the whosoever the doer of the action, if the sentence start with that word, then it is called active voice. Let me explain again. So here you can understand that what is an active voice. So what is an active voice? A verb is said to be in active voice when a person or thing donated by the subject does not act but receive the action done by something or someone. ओके. तो जब भी कोई जो एक्शन हो रहा है उसको करने वाला जब उसका डूअर ही होता है, ओके, तो ये क्या होता कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है. जैसे आपने सेंटेंस में देखा पिक्चर में कि टाइगर को कौन मार रहा है? वो गर्ल, या उसे आप क्या कह रहे हो? हंटर के नाम से हम जानते हैं. जो कोई शिकार करता है उसे हम शिकारी कहते हैं, हंटर कहते हैं, राइट. तो जो है कि जो एक्शन करने वाला है, जो मारने की क्रिया कर रहा है, वो डूअर कहलाएगा. तो जब डूअर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसे इम्फेसिस दिया जा रहा है कि हाँ एक्शन किसके द्वारा किया गया? डूअर के द्वारा किया गया, करने वाले के द्वारा, तो आप उसे एक्टिव वॉइस में लिखोगे. ओके. और पैसिव वॉइस क्या होता है? द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट और द एक्टिव वॉइस इज अननोन. कभी कभी क्या होता है, पैसिव वॉइस जो होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो काम को करने वाला होता है, कभी कभी तो वो नोन होता है, उसके मालूम, आपको सेंटेंस को रीड करके मालूम चल जाएगा कि कार्य को किसने किया है. लेकिन कभी कभी आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि कार्य करने वाला कौन है.
ऐसा कब होता है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि अगर सब्जेक्ट आपका सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो ऐसे सब्जेक्ट हो जैसे पीपल है, दे, अ पर्सन, समबडी, इस तरीके के जो सब्जेक्ट होंगे अगर एक्टिव वॉइस में, तो इनको जो है आप जो है कि पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इन वर्ड का यूज़ आप नहीं करेंगे, इन्हें हटा देंगे, यू विल रिमूव दिस वर्ड्स, ओके, एज अ ऑब्जेक्ट। बट अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, जैसे कि अभी हंटर यूज़ हुआ है, तो आपने देखा है कि कैसे जो है इस सेंटेंस में आपने ऑब्जर्व किया है कैसे चेंज किया गया है। यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो डूअर है, कार्य को करने वाला है, उसको उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, वो कार्य को कर रहा है, उसको इम्फेसिस दिया जा रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस क्या हो जाता है, जब जो कार्य हुआ है और जिसने रिसीव किया है एक्शन को, रिसीव किसने किया है, टाइगर ने, क्योंकि मारा कौन गया है, टाइगर। तो जो एक्शन को रिसीव करता है उसके द्वारा जब सेंटेंस को आप स्टार्ट करते हो, सो दिस इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो यही पैसिव वॉइस कहलाती है, ओके। नॉर्मली जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस में बोलते हैं, पैसिव वॉइस में हम कब बोलते हैं, जब हम ये दिखाते हैं कि जो एक्शन है, जो एक्शन को रिसीव करने वाला है ऑब्जेक्ट जो है, उससे सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है, ओके। तो आप देख सकते हो कि कैसे जो है कि सीक्वेंस चेंज हो जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पैसिव में, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे हंटर यूज़ हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो गया है, ओके, एजेंट कर दिया गया इसको। तो कभी कभी ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की तरह नहीं यूज होता है, कब, जबकि ऐसे सब्जेक्ट होते हैं एक्टिव वॉइस के, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज होते हैं। अभी मूविंग फर्दर, so before I can explain what changes you need to do according to different tenses from active to passive, so before that I would like to tell you that what are the particular changes that we do while changing a sentence from active to passive. सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए कौन कौन से हम चेंजेस करते हैं वो पहले आप समझ लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेंज आप करते हो सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, तो आप क्या चेंज करते हो कि जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसे ऑब्जेक्ट बना देते हो पैसिव वॉइस में, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसे आप क्या करते हो, सब्जेक्ट बना देते हो पैसिव वॉइस में। सो दिस इज द फर्स्ट चेंज दैट यू नीड टू डू वाइल चेंजिंग ए सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ओके। अभी तक आपने ये देखा कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है और पैसिव वॉइस होता क्या है। तो इफ़ यू हैव टू डिफाइन पैसिव वॉइस, आई टोल्ड यू सिंपली, यू विल से दैट व्हेन द एक्शन दैट इज डन, सो if the receiver of the action are the person who received the action, okay, when in a sentence the person who received the action, the sentence start with that word, then it is called पैसिव वॉइस, ओके। सो ये फर्स्ट आप चेंज करते हो। सेकेंड चेंज आप क्या करते हो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए, दैट यू चेंज हेल्पिंग वर्ब आल्सो, ओके। ये जो भी अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है एक्टिव वॉइस में, तो कभी कभार क्या होता है कि एक्टिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करते हो, ओके, और जनरली तो आप करते ही हो। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ किए हो उसके वो सेम नहीं रह जाती है, इट्स नॉट एज इट इज़ इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में वो बिल्कुल वैसे नहीं रहेगी, इट विल चेंज, ओके। तो ये भी चेंज होता है पैसिव वॉइस में, क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेकंड चेंज आप कर रहे हो। नेक्स्ट थर्ड आप जो चेंज करोगे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए, तो वो आप जो चेंज करते हो कि यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो। आप हमेशा पैसिव वॉइस में क्या यूज़ करते हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो। जैसे कि डू है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, ओके। तो हमेशा जो है जो मेन वर्ब है उसका आप थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। अभी नेक्स्ट जो है, और क्या चेंज करते हो एक्टिव से पैसिव वॉइस में कि जो यूज़ बाय बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट, जैसे आपने जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट था जिसे आपने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उस ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो उसे एजेंट के रूप में, क्योंकि एक्टिव के सब्जेक्ट को आप पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में ना दिखाकर बल्कि एक एजेंट के रूप में दिखाते हैं, है ना। तो एक स्रोत के रूप में दिखाते हैं, एक एजेंट के रूप में दिखाते हैं। तो इसलिए आप जो है क्या करते हैं, इसे इसके पहले बाय यूज़ करते हैं, ओके। तो ये पर्टिकुलर 4 चेंजेस आपको करना होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए सेंटेंस को, जिसे आपको ध्यान देना है। एंड दिस इज़ द
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब यही हम सारे टेंसेस पे करते हैं। बस चेंज क्या होता है सारे टेंस के वाइज, मैंने बताया ना कि चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब होता है, क्योंकि ये तो थर्ड फॉर्म तो हमेशा यूज़ होगी पैसिव वॉइस में, ये भी हमेशा ही चेंज होगा, है ना, और ये भी होगा ही है। तो ये तो इसमें तो कॉमन है ना। बट आपको नेक्स्ट टेंस वाइज क्या पढ़ना है, आपको हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज हो रहा है टेंस वाइज, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। ओके, तो अगली स्लाइड्स में आपको बस मैं यही पढ़ा रही हूँ कि क्या कैसे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंसेस, पैसिव वाइज में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस के लिए कौन सी पैसिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। दैट्स ऑल। सो मूविंग फर्दर, लेट्स सी। सो हियर वी हैव, yes, first of all here we have simple present tense। okay, तो simple present tense में आप कौन सी helping verb की फॉर्म यूज़ करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं आप पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में आप इज़ एम आर यूज़ करोगे। ऐसे यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस में? नहीं, आप नहीं यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस में आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? डू एंड डज यूज़ करते हैं। बट आपका पैसिव होगा अगर सेंटेंस तो आपको इज़ एम आर यूज़ करना होगा। लेट्स सी विद द एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। ओके, आप देख रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब इसको पैसिव में आपने चेंज किया, तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को क्या करोगे आप, सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे पैसिव में। तो पहले तो आपको जब भी आपको ये सामने कोई सेंटेंस हो एंड इफ़ यू आर सपोज टू चेंज इट इनटू पैसिव वाइज, अगर इसे आपको पैसिव में चेंज करना है, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू विल लुक फॉर इन दैट सेंटेंस। आप उस सेंटेंस में कौन सी पहली चीज़ ढूंढोगे? तो आप उस सेंटेंस में पहली जो चीज़ ढूंढोगे वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ढूंढोगे, क्योंकि उसी को आपको सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट से ही आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना है, राइट। क्योंकि ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आप सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट ढूंढोगे एक्टिव वाइज के सेंटेंस का, तो ऑब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, स्वीट। और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, दैट यू विल आस्क क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो भी वर्ब है ना, जैसे यहाँ पे क्या वर्ब है, लाइक। ओके, तो लाइक के साथ आप व्हाट या होम लगा के जब क्वेश्चन करते हो, तो जो आपको आंसर मिलता है दैट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहलाता है, राइट डियर स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन करके देख सकते हो, व्हाट डू चिल्ड्रन लाइक, स्वीट्स। व्हाट डू यू गेट द आंसर, क्या आंसर मिल रहा है आपको, स्वीट्स। सो स्वीट्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, राइट। तो स्वीट्स आप ऑब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस का, इसको आपको क्या बनाना है पैसिव में, सब्जेक्ट बनाना है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको इंस्ट्रक्शन में बता दिया है। तो स्वीट्स को आप चलिए सब्जेक्ट की जगह रख दीजिए। अब मैंने कहा है कि चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब होता है, सेकंड चेंज मैंने यही बताया ना आपको। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इसीलिए फार्मूला राइट कर दिया है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, पहचान सकते हो आप, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें आप इज एम आर यूज़ करोगे पैसिव वाइज में, राइट। तो इज एम आर जो है आप यूज़ कर रहे हो, और इस स्वीट्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ आप वो आर ही यूज़ करोगे, राइट। और फिर मैंने थर्ड चीज़ जो आपको बताई है, थर्ड कि यू हैव टू यूज़ द मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ, ओके, मेन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो थर्ड फॉर्म लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद मैंने आपको फोर्थ बताया है कि आप जो है जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा उसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे और उससे पहले बाय लगा दोगे, राइट। तो आपने बाय प्रीपोजिशन लगाया है और जो सब्जेक्ट था एक्टिव का उसे ऑब्जेक्ट बना दियो, एजेंट बना दियो पैसिव में। वेरी सिंपल, राइट। ओके, एवरीवन क्लियर? लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। पहले आपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ढूंढा है जिसे आपको सब्जेक्ट बनाना है पैसिव में, राइट, उसे लिख दिया है। उसके अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो आपने ये देखा कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए आर यूज़ कर दिया है, ओके। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर दी है, प्रीपोजिशन बाय लगा दिया है, और सब्जेक्ट जो है एक्टिव सेंटेंस का उसे ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया है। वेरी सिंपल। इसी तरीके से आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी एग्जाम्पल देख लीजिए। तो निगेटिव सेंटेंस है, चिल्ड्रन डू नॉट लाइक स्वीट्स। अब इसको आपको पैसिव में चेंज करना है तो आप ऐसे कर दोगे कि स्वीट्स आर नॉट लाइक बाय चिल्ड्रन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चेंज होना ही है, मैंने बताया आपको कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, ओके, पैसिव में, ओके, और सारी चीज़ें एज इट इज़ है। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, डू चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आर द स्वीट्स लाइक बाय चिल्ड्रन, ओके, इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल हो गया, क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर, मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टेंस एंड दैट इज सिंपल पास्ट टेंस, ओके, सिंपल पास्ट टेंस है, ओके।
तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो आप पैसिव वॉइस के लिए? तो पैसिव वॉइस के लिए इसमें आप वॉज वर हेल्पिंग वर्ब्स करते हो। और अदरवाइज एक्टिव वॉइस के लिए सिंपल पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम लोग? डिड। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो आप? डिड, राइट। लेकिन आप इसके पैसिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? वॉज एंड वर, राइट। चलिए आप देख लीजिए एग्जाम्पल से। पहले आपका अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है, द पुलिस कॉट द थीफ। ओके, आपने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना दिया पैसिव में, द थीफ। उसके बाद आपको वॉज वर यूज़ करना है क्योंकि पैसिव वॉइस सेंटेंस है और सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में आप यही यूज़ करते हैं, तो आप सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए वॉज यूज़ कर दिया है आपने, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर दिया है, कैच का कॉट होता है, यहाँ पे कॉट इसकी सेकंड फॉर्म भी होती है, इसलिए ऑलरेडी ये कॉट ही था, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी इसकी कॉट ही होती है। अब मैं बाई लगा के और सब्जेक्ट को फिर आपने एजेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए, नेगेटिव का एग्जाम्पल है, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। द थीफ वॉज नॉट कॉट बाई द पुलिस। ओके, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देख लीजिए, डिड द पुलिस कैच द थीफ, वॉज द थीफ। ओके, वॉज द थीफ, और सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट। ओके, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज होती है ना पैसिव में हमेशा, है ना। तो सॉरी, वाइल मेकिंग द स्लाइड दिस मिस्टेक वॉज लेफ्ट बाई, इट वॉज नॉट एडिटेड बाई मी। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे? कॉट कर देंगे, वॉज द थीफ कॉट बाई द पुलिस। ओके, ऐसे आप कर दोगे। नेक्स्ट जो टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देख लीजिए क्या करते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस होगी, उसे पैसिव में चेंज करना है, तो आप पैसिव के लिए पहली बात तो हैज़ और हैव ऐसे यूज़ करते हैं एक्टिव में, लेकिन पैसिव में आप हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ कर दोगे। अब ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आप हर जगह देख रहे होंगे सारे टेंसेस में, राइट। तो सारे टेंसेस पास्ट पार्टिसिपल वही फॉर्म होती है जो थर्ड फॉर्म होती है मेन वर्ब की, उसी को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ओके, फॉर्म, ओके। तो चलिए अभी आप एग्जाम्पल देखिए एक्टिव का, मोहन हैज़ रिटन दिस लेटर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको पैसिव में चेंज किया आपने, द लेटर हैज़ बिन रिटन बाय मोहन। ओके, नेक्स्ट है एक्टिव वाइज, मोहन हैज़ नॉट रिटन दिस लेटर, पैसिव में आपने चेंज किया, द लेटर हैज़ नॉट बिन रिटन बाय मोहन। ओके, तो आपने बस नॉट लगा दिया हैज़ बीन के बीच में, ओके। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैज़ मोहन रिटन दिस लेटर, हैज़ द लेटर बीन रिटन बाय मोहन। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेंस, कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, ओके। सो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज़ करते हैं। ऐसे तो हैड का यूज़ होता है एक्टिव में, पैसिव में हैड बीन का यूज़ करेंगे, ओके। आई हैड टॉट दिस गर्ल, एक्टिव वाइज सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, पैसिव में चेंज किया, द गर्ल हैड बीन टॉट बाई मोहन। ओके, सॉरी यहाँ पे मी होना चाहिए आई की मोहन की जगह, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, मी हो जाएगा, द गर्ल हैड बीन टॉट बाई मी। ओके, एक्टिव सेंटेंस है, आई हैड नॉट टॉट दिस, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है, आई हैड नॉट टॉट दिस गर्ल, सो द गर्ल हैड नॉट बीन टॉट बाई मी हो जाएगा, ओके। यहाँ पे भी मोहन मिस प्रिंटिंग है, ओके। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में, सो आई हैड आई टॉट दिस गर्ल, सो हैड दिस गर्ल बीन टॉट बाई मोहन, सॉरी मोहन नहीं, मी हो जाएगा, ओके। तो ऐसे नेक्स्ट टेंस है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें पैसिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? इज एम आर प्लस बीइंग। इज एम आर तो पहले से ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होती है, एक्टिव में ही, राइट। तो अब पैसिव में क्या चेंज हो जाएगा? मैंने बताया ना कि पैसिव में जो है आपका केवल हेल्पिंग वर्ब पर्टिकुलर चेंज हो जाता है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सेंटेंस जो है एक्टिव है या पैसिव है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपको आइडेंटिफाई करने का, whether the sentence is an active or passive, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैसिव में कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के? इज एम आर प्लस बीइंग इसके साथ में यूज हो जाता है। ऐसे इज एम आर रहेगा और जब आप पैसिव में रहेगा तो इसके साथ बीइंग ऐड हो जाएगा। दे आर मेकिंग अ नॉइज, ओके, और अ नॉइज इज बीइंग मेड बाय देम। अब ये मेन वर्ब की हमेशा थर्ड ही फॉर्म यूज होगी पैसिव में, ये तो मैंने बताया आपको। अ नॉइज इज बीइंग मेड बाय देम, ओके। Any doubt, dear student? You can write your doubts in the comment box or in the WhatsApp group, okay? So I'll sort it out very soon. Next, they are not making a noise. A noise is not being made by them. Uh, are they making a noise?
So is a noise being made by them? Okay, so this is what you can do in the present continuous tense. Okay, very simple, only change an helping verb. Okay, you can observe with the help of example. Moving further, we have past continuous tense. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? वॉज प्लस वर, साथ ही साथ आप बीइंग यूज़ कर देंगे पैसिव वॉइस में. ओके, दे वर मेकिंग अ नॉइज. ओके, ये क्या है? अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है. आपने इसको पैसिव में चेंज किया. अ नॉइज वॉज मेड बाई देम. ओके, दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइज, नेगेटिव हो गया. अ नॉइज वॉज नॉट बीइंग मेड बाई देम. एक्टिव का एग्जाम्पल है वर दे मेकिंग अ नॉइज, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वॉज अ नॉइज बीइंग मेड बाई देम. नेक्स्ट टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस है हमारे पास. ओके, तो सिंपल फ्यूचर टेंस विल बी इसमें यूज़ करेंगे. ऐसे तो आप सिंपल फ्यूचर में विल और सैल का यूज़ करते हैं, लेकिन आप पैसिव वाइज होगा तो विल बी और सैल बी का यूज़ कर दोगे. ओके, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मैंने आपको बताया, हर जगह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी पैसिव में. सो आई विल पेंट द कार विल बी पेंटेड बाई मी, पैसिव वाइज हो गया. नेगेटिव सेंटेंस है आई विल नॉट पेंट द कार विल नॉट बी पेंटेड बाई मी. यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल है आई विल आई पेंट द कार, विल द कार बी पेंटेड बाई मी. ओके, वेरी सिंपल. सो यू कैन ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म you can identify that this is the passive voice sentence, and how can you change an active voice to passive voice. That's very simple also, I explain you clearly. Moving further, we have next future perfect tense. Okay, so what is future perfect tense? इसमें आप कौन सी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे? विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव का एग्जांपल है. इसके साथ साथ यहाँ पे दिया नहीं है, शैल हैव बीन भी यूज़ करते हैं. जो सब्जेक्ट के साथ आप शैल यूज़ करते हो तो शैल हैव बीन हो जाएगा. ओके, ऐसे ही फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में भी शैल भी हो जाएगा. ओके, सो सी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर. ओके, नेगेटिव हो गया. सी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर. इंट्रोगेटिव हो गया विल सी हैव कंप्लीटेड द वर्क, इसका पैसिव वॉइस हो गया will the work have been completed by her. Okay, so dear student, you must be wondering, ma'am has taught how to change active sentence into passive of about only few tenses. She has left few tenses. Okay, you must be wondering that ma'am has left few tenses like present perfect continuous tense, past perfect continuous tense. Okay, or future continuous tense, future perfect continuous tense. So dear student, let me tell you that we don't make passive of these tenses. हम इन tenses के sentences को passive wise में नहीं change करते हैं. We change the sentences of active into passive only of these 8 tenses. Okay, and what are those tenses that I have explained? Simple present, simple past and simple future. Okay, these three simple tenses, and continuous में only present continuous and past continuous, not of future continuous. future continuous का नहीं बदलेंगे. परफेक्ट की बात हो गई तो तीनों के परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो किसी के भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम नहीं चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में. ओके, और एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिव पैसिव में आपको सेंटेंस को चेंज करते हुए, मैंने पहले भी बताया आपको, ध्यान रखिए कि आप उन्हीं सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो जिनमें ऑब्जेक्ट होगा. और ऑब्जेक्ट को ढूंढने का सिंपल तरीका है. ऑब्जेक्ट क्योंकि 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का तरीका वर्ड से, आप जब वर्ब के साथ वर्ड लगा के क्वेश्चन करोगे और जो आंसर मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में. इनडायरेक्ट को आप फाइंड आउट करने का वेरी सिंपल तरीका है, आप जब होम से करके वर्ब के साथ होम से क्वेश्चन करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो ये अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो आप उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो. और 4 जो आपको इंपॉर्टेंट चेंजेस करने होते हैं सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए, उसे आप नोट डाउन करना अपनी नोटबुक में ना भूलें, क्योंकि दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. और जो चीज़ आपको और राइट डाउन करनी है कि कैसे कौन सी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग टेंसेस में यूज़ हो रही है पैसिव वॉइस में, ये चीज़ आप राइट कर लीजिएगा. और आई डोंट थिंक दैट you must have left any doubt regarding active and passive voice, dear student. If still you have any doubt regarding this, you can send it in the comment box and I will try to help you in next videos. So thank you. I hope you would have liked this video, and if you have liked, press like, or if you have not liked, press unlike button, and do not forget to subscribe the channel. Okay, thank you.